नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राजा सुधांशु। दोस्तों, आज बात करेंगे गोकुल जाट जी के बारे में। गोकुल जाट जी मथुरा के रहने वाले थे। एक बहुत बड़े वीर योद्धा, बहुत बड़े बहादुर इंसान, जिन्होंने औरंगजेब के साम्राज्य को टक्कर दिया। मैं टक्कर मतलब कि वो मतलब कि उनकी बातों को नहीं मानते थे। आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि औरंगजेब अपने क्रूर क्रूर विचारधाराओं के लिए जाना जाता था, जो मंदिरों को नष्ट करना, लोगों को मारना, लोगों को मजहब चेंज करवाना, ऐसी चीज़ें वो किया करता था। दोस्तों, ये कहानी है गोकुल जाट जी के बारे में, जो मथुरा के रहने वाले थे और मथुरा के किसी आसपास के गांव के रहने वाले थे, जो कि एक बहुत ही बड़े किसान हुआ करते थे, है ना। और दोस्तों, औरंगजेब ने इतने बड़ा लगान कर दिया था, इतना ज़्यादा लगान कर दिया था कि लोग उससे तंग आ चुके थे और मंदिर तोड़ रहा था सो अलग। दोस्तों, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं गोकुल जाट जी के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने इसके बारे में आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ, कि हम लगान नहीं देंगे, आप हमारे मंदिरों को क्यों तोड़ रहे हैं और मजहब क्यों चेंज करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, है ना। दोस्तों, उसके बाद जब लगान नहीं दिया गया तो ये बात मुग़ल के अफसरों को पता चला। उन्होंने ये बात दिल्ली तक पहुंची। औरंगजेब बादशाह हुजूर वहीं पे बैठे हुए थे। आदेश आया कि आप कार्रवाई करिए। सेना भेजी गई। सोचिए, गांव में सेना उतरी, मुग़ल सैनिक उतरे। सोचिए, गांव में कौन रहता है? गांव में गांव वाले रहते हैं, लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए, एक सीधे साधे गांव वालों को सबक सिखाने के लिए, सिन्होरा नामक गांव था मथुरा का, सिन्होरा, वहां पर गए मुग़ल सैनिक। सोचिए, पता चल गया कि मुग़ल सैनिक आ रहे हैं। ये लोग भी तैयार हो गए, गोकुल जाट और उनके साथी, है ना, कि हम झुकेंगे नहीं, हम इनके अत्याचारों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। और उन्होंने किया। भयानक युद्ध हुआ। भारी पड़े गोकुल जाट जी और उनके सैनिक। जी हाँ दोस्तों, उनके सैनिक गाजर मूलियों की तरह काट दिए गए। मुग़ल सैनिक, जी हाँ, गाजर मूलियों की तरह। ये बात पता चली मुग़ल के ऊपर के अफसरों को, है ना। उन्होंने और सैनिक भेजे गोकुल जाट जी को पराजित करने के लिए, उनको झुकाने के लिए कि तुम कुछ नहीं हो, मतलब गोकुल जाट जी कुछ नहीं है, ऐसा उनकी नज़र में था कि हम भाईशाही सेना है, मुग़ल सेना है, हमको गोकुल जाट नाम का एक आम किसान, एक आम आदमी हमें आंखें दिखा रहा है। इसीलिए दोबारा फौज भेजी गई। दोबारा भी उनका वही हाल हुआ। मुग़ल सैनिक जो थे वो धाराशाही हो रहे थे, ज़मीन पर गिर रहे थे, और जो गोकुल जाट जी के जो साथी थे वो सैनिक नहीं थे दोस्तों, एक आम किसान थे जो कि उनसे लड़ रहे थे, है ना। वो भारी पड़ रहे थे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि ये बात पता चली कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब जी को पता चला। जी हाँ, वो औरंगजेब, उनको वो आया, जब बादशाह चलेगा वो आया मथुरा, और मथुरा में उसने अपनी छावनी बनाई, सेना की छावनी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब बादशाह चलता है तो उसके साथ लाव लश्कर उसके साथ चलते हैं, कर्मचारी भी चलेंगे, जो सेवादार होंगे वो भी चलेंगे, जो सैनिक हैं वो भी चलेंगे, क्योंकि वो खुद लड़ने के लिए जा रहा था। तो मथुरा पे छावनी बनाया, मथुरा में, है ना, लड़ने के लिए। सोचिए, उसके बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े ऑफिसर, जो मुग़ल सेना के अफसर थे, उनको भेजा कि जाओ लड़ो गोकुल जाट और उनके साथियों से। और जाहिर सी बात है वो गए, लड़े। वो फिर भी गोकुल जाट जी उन पर भारी पड़ रहे थे। मुग़ल सेना कमज़ोर हो रही थी, लेकिन इन वक्त पे जब लड़ाई चल रही थी, एक तरफ गोकुल जाट जी, एक तरफ मुग़ल सैनिक, दोनों लड़ रहे थे, तो क्या हुआ कि मुग़ल सैनिकों की तरफ से उसी टाइम कहते हैं कि एक और टुकड़ी आ गई। और दोस्तों, क्या होता है ना, मुग़लों के पास एक हथियार था
एक बहुत बड़ा हथियार था, वो था तोप। जी हाँ दोस्तों, तोप उनके पास बहुत बड़ी संख्या में थी और बड़ी मजबूत और बड़ी भारी तोपें थी मुगलों के पास, जिसकी वजह से ये जंगें जीता करते थे, है ना। एक तरफ थे गोकुल जाट जी और उनके किसान जिन्होंने आह्वान किया था, और उनकी जो सेना थी गोकुल जाट जी की, वो उनके अंदर बिखराव नहीं था। सारे लोग एक हो गए थे कि हम लड़ेंगे, हम क्रूरता के खिलाफ लड़ेंगे, है ना। तो अचानक एक टुकड़ी आ गई, जैसा कि मैंने अभी कहा, अचानक एक टुकड़ी लड़ रहे तभी अचानक एक टुकड़ी आ गई। तोपें तो चल ही रही थी, सोचिए तोपें चल रही हैं और सैनिक भी आ रहे हैं, उसके बाद उस गोकुल जाट उनके जो साथी थे वो लड़ रहे हैं। यही उन्होंने कभी क्या कहते हैं, हल्के नहीं पड़े वो, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो सेना आ गई, तब गोकुल जाट और उनके साथियों को लगा कि अब जो है युद्ध हम पर भारी पड़ रहा है, और युद्ध भारी पड़ा भी। अंत में उनके साथी जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए, और जो बचे कुछ साथी थे उनको बंधक बना लिया गया, और गोकुल जाट जी को भी उनको लाया गया बादशाह के सामने कि लाओ। वो उनका अपने कर्मचारियों से कहा कि लाओ गोकुल जाट जी को। वो गए, उन्होंने सीधा औरंगजेब ने कहा था कि मजहब चेंज कर लो और तुम्हारी जान बच जाएगी। एकदम जंजीर में बंधे हुए थे, चौराहे पर उन्होंने कहा मजहब चेंज कर लो, जान बच जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं मजहब चेंज नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। उसके बाद अपने जल्लादों को बुलाया, कर्मचारियों को बुलाया, फिर कहा कि काटो। जी हाँ, बड़े कठोर शब्द बोल रहा हूँ, काटो, ऐसा आदेश मिला था। फिर निर्ममता से एकदम बेहद क्रूर तरीके से काटा गया चौराहे पर सबके सामने। कहा तो ये भी जाता है कि लोगों ने अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा। कहते हैं खून बह रहा था, खून का फवारा बह रहा था उनके शरीर से, गोकुल जाट जी के शरीर से, और उनके साथियों को भी वैसा ही दंड मिला। तब से जो है उस जगह का जहाँ पर उनको बांधा गया था और उनकी जो मतलब कि बेरहमी से जो काटा गया था, उस जगह का नाम फवारा चौक है आज भी। लेकिन इस योद्धा का नाम आज भी शायद इतिहास में कहीं मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा होना चाहिए कि और गोकुल जाट जी को के बारे में सभी लोग पढ़ें, है ना। ये थी कहानी गोकुल जाट जी की। मैं उनके जीवनी को नहीं लिया, बस एक उनके संघर्ष की छोटी सी बातों को लिया, है ना। तो इनकी जो गोकुल जाट जी की जीवनी, गोकुल जाट जी की संघर्ष क्या किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं, इसमें आप कमेंट्स लिखिए। और मुझसे कुछ छूट गया है उसके बारे में भी आप कमेंट्स लिखिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और बातों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।